मोदी सरकार ने पेश किया देश का आम बजट, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। 3 आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। आम बजट पर मुख्यमंत्री धामी ने दी प्रतिक्रिया, कहा बजट 2026 से देश और राज्यों के विकास को मिलेगी नई दिशा, पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। पौड़ी गढ़वाल के कोटवा द्वार क्षेत्र स्थित सिद्ध बलि मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, विधि विधान से की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। और शक्ति फार्म के राजनगर में आंचल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में धरना, 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार प्रशासन और सरकार से समाधान की उम्मीद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, कृषि, उद्यानिकी, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई विभागों की योजनाओं की जानकारी ली और हितग्राहियों को सामग्री व चेक वितरित किए। सिरपुर विकास प्राधिकरण की प्रदर्शनी में ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देख मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई। जनसंपर्क विभाग के एलईडी प्रदर्शन और विद्यार्थियों की पेंटिंग प्रदर्शनी की भी सराहना करते हुए उन्होंने योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरे करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि बजट लोकल फॉर वोकल को मजबूती देने वाला, लोक कल्याणकारी और राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है और इसी को देखते हुए इस पर्वतीय राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि उद्योग, युवा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहाँ की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, प्रदेश के विकास और समाज में भाईचारे की भावना बनाए रखने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ संवाद कर मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को याद किया और कहा, ऐसे आयोजनों से लोगों में एकता और सकारात्मक की सोच संदेश फैलता है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में जनपद स्तरीय निराश्रित गोवंश
अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में गौवंश संरक्षण, गौ सदनों के संचालन और नई गौशालाओं की स्थापना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और मान्यता प्राप्त गौ सदनों के लिए दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश और कालसी में गौशालाओं के लिए धनराशि जारी करने की घोषणा की गई। और डोईवाला क्षेत्र के शुगर फैक्ट्री के भविष्य पर संकट बढ़ता दिख रहा है। गन्ने की खेती का रकबा लगातार घटने से 80% किसान चिंतित है। बढ़ती लागत, कम समर्थन मूल्य पर और समय पर भुगतान न मिलने के कारण किसान सब्जी, धान जैसी फसलों की रुख कर रहे हैं। गन्ना उत्पादन घटने से पेराई क्षेत्र छोटा और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार से मूल्य वृद्धि और प्रोत्साहन की मांग की गई। ये फैक्ट्री वैसे तो बंद नहीं होगी, पर ये जमीन बिकने से बंद होगी। जब जमीन यहाँ कम होगी, गन्ना पूरा पूर्ति नहीं होगी गन्ने की। और बाहर का गन्ना तो तभी आता है जब रेट उसका मतलब कम होता है गन्ने का। जब चरखियों पे रेट ज्यादा होता है तो किसान तो जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहीं देगा। वो क्यों बाध्य तो है नहीं बाहर का किसान। हमारे लिए तो मुसीबत है कि यहाँ पे कोई चरखी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्रेशर नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें तो जैसे मर्जी बनवा दो। अब प्रॉपर्टी डीलर जिस जमीन की कीमत आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कम दामों में बिकती थी, आज उसकी करोड़ों रुपए में है। लोग प्लॉट कर बेच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपना जो है अपनी व्यवस्था बना रहे, फिर उसके बाद वो ये जब लैंड बिक जाएगी तो कृषि भूमि तो घटेगी, उसी से गन्ने की स्थिति खराब हो रही है। और किसान की तो रीढ़ है गन्ना। अगर इस तरह बराबर घटता रहा तो दिक्कतें तो आनी है कि गन्ने की पैदावार कम है। इससे पूरा प्रदेश भी जूझ रहा है। पीढ़ी गन्ने की पैदावार कम आई है। उसके अगर हम अनुमान लगाएं तो हम 9-10 के बीच में हम गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। 18 लाख का मैंने बताया कि एक तो रकबा घट रहा है और गन्ने की पैदावार कम है सर। विगत वर्षों से गन्ना रकबा घटने का कारण प्लॉटिंग, आबादी का बढ़ना, ये लगातार जारी है। और इस साल पीढ़ी गन्ने की पैदावार कम आई है। जो वहीं शक्ति फार्म के राजनगर क्षेत्र में आंचल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में 28 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को समर्थन किया और फैक्ट्री को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन गरीब परिवारों को उजाड़ कर नहीं। प्रशासन और सरकार के कदम का इंतजार है। हमारे सरकार के, उत्तराखंड सरकार के द्वारा दुग्ध फैक्ट्री लगाया जा रहा है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब उत्तराखंड बनने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष नंदन तिवारी जी ने उत्तराखंड के हित के लिए तराई में सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर और हरिद्वार में सिटकुल का स्थापना किया था ताकि यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिल सके। लेकिन जो ये आज इस पहाड़ के भावर में जो कृषि योग्य भूमि है, जो लोग जिनके तीसरा चौथा पीढ़ी चल रहा है, जो इसको जोत खा रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं, सरकार की जो नज़र इसमें जो है बहुत ही टेढ़ा हो चुका है। सरकार, जो भी सरकारें होती हैं उनका काम होता है, क्योंकि हम लोग ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये किसी राजा रजवाड़े का देश नहीं है। या मतों के आधार पर वोट डालने के बाद हम लोग सरकार बनती है, हम वोट डालते हैं, सरकार बनती है। कोई मुख्यमंत्री होता है तो कोई मंत्री संतरी जो भी बनते हैं सब वोटों के माध्यम से ही होता है, तो जनता की सरकार कहा जाता है। तो मुझे यहाँ बड़ा ये घटना सुनने के बाद, जब मैं प्रहलाद पलटिया में आंदोलन में आया था, समर्थन देने के लिए आया था, उस आंदोलन में मैं भागीदार हुआ, तो वहाँ ही इस घटना के गूंज हम लोगों को हल्की फुल्की सुनाई दी थी।
आंचल फैक्ट्री जा रहा है। हमारे लोग, जो बचे हुए लोग, जो सरकार ने बैठाया जिनको, उस जमीन पर जबरदस्ती आंचल फैक्ट्री यहाँ बनाया जा रहा है। और विकासनगर बाजार में देर शाम नशे में धुत 2 युवकों ने सड़क और दुकानों में उत्पात मचाया। i20 कार से उन्होंने मोटरसाइकिल और चाउमीन ठेली को टक्कर मारी। दुकानों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोग विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। वहीं पुलिस ने उग्र युवकों को पकड़कर चौकी में लाया है। और ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 16 में शनिवार देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका एम्स से जुड़ी निजी संस्था में कार्यरत थी। आरोपी युवक घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही पिस्टल से महिला पर फायर किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी लक्सकर का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में एक युवती को गोली मारी गई है। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसको तत्काल 112 के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उसको गोली के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। और अभी उस पर सब पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी देखा जा रहा है कि किसके द्वारा ये प्रथम दृष्टि से क्या कुछ मैडम जांच में पाया गया? देखिए फिलहाल तो ये हत्या का ही मामला लग रहा है। किसके द्वारा किया गया है इसमें ये जांच का विषय है, इसमें देखा जा रहा है। हरिद्वार में जिला अधिकारी के निर्देश पर दिसंबर से चल रहा व्यापक स्वच्छता अभियान फरवरी में भी जारी है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य पूरे जनपद को स्वच्छ व स्वस्थ बनाना है। इसके तहत नियमित सफाई के साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। रविवार को जन सहभागिता के साथ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सीडीओ ने कहा कि स्वच्छता अपनाने से ही बीमारियों से बचाव और स्वच्छ हरिद्वार का सपना साकार होगा। ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को और पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ साफ सुथरा रखना है। तो इससे इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। सफाई से कई फायदे हैं। एक तो हम जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये हमारे आदत में आ जानी चाहिए। और हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ARTO प्रवर्तन नेहा झा ने किया। इस दौरान ओवरलोड ट्रैक्टर, ट्रॉली और लकड़ी के लट्ठों से भरे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। कुल 23 वाहनों के चालान किए गए और 17 वाहन सीज किए गए। विभाग ने चालकों से नियमों का पालन करने और ओवरलोडिंग से जनजीवन को खतरा न होने देने का अपील किया। डबरा के बिलोवा कस्बे में गिट्टी खदान को लेकर विवाद के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 10 से 12 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने हथियार चलाए, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन इस क्षेत्र में खदान को लेकर विवाद होते रहते हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें फायरिंग की पूरी वारदात कैद हुई है। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। और अब खबर सतना से, जहां शहर के सर्किट हाउस क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने रास्ते में करीब 5 लोगों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई-रिक्शा बेहद तेज गति से था और चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। स्थानीय लोगों ने कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ई-रिक्शा चालक को पकड़ा है।
वहीं करेरा पुलिस सहायता केंद्र पर रविवार दोपहर लगभग 12 बजे भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनेश गोयल के प्रतिष्ठान के सामने केंद्रीय बजट पेश होने का लाइव प्रसारण देखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और इंदौर संभागीय प्रभारी रणवीर सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष वीनेश गोयल, जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव, पूर्व विधायक शकुंतला खटीक, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजीव सिकरवार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बजट के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। दुकान पे था तो मैं वहाँ से गाड़ी से आया तो मैंने बाइक खड़ी करी और मैंने इनको अपने रिश्तेदार में दुकान बढ़ा दूँगा। हम लोगों ने दुकान बढ़ाई, मतलब यहाँ तक शटर आई, मुझे बढ़ा के उन्होंने जो कैंपर रखा था स्टूल से यहाँ पे, तो मैंने हटाई है भैया स्टूल को, हम कैंपर को हटा दिया, शटर डालते हैं और डाल दी वो हटा के, तो मैंने ज़बरदस्ती ही 8 से 10 लोगों ने उनको दबाया शटर को ज़बरदस्त। मेरे कंधे में भी शटर आई, मैं फिर भी नहीं दबा। जब 20-25 लोग शटर पर टंग गए, जब मेरे को आ गया मैं नीचे हुआ, जब ये पीछे गया तो मैं शटर लगाई, शटर लगा दी, बंद कर ली सारी शटर बंद होने के बाद इतने शटर में पैर मारे, उन्होंने का शटर भी टेढ़ी पड़ गई और लैपटॉप गिर गया उधर से, ये पूरा नुकसान पड़ा हुआ है। और फिर मैंने दोबारा से शटर खोल के ही अब मैं वहाँ से यहाँ से शटर को पकड़ा और ऐसे पैर मारे उन्होंने हमारे अंदर, जो हमारे अंदर पूरे कपड़े बिगड़े हुए हैं, इस तरफ पूरे बिगड़े हुए कपड़े मैं साफ कर लिए। सीहोर के ग्राम पंचायत लांचौर में बुजुर्ग गाय राधा के निधन पर पूरे गांव में शोक का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेता श्यामलाल मीणा के घर वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह रह रही राधा गाय के देहांत से परिजन बेहद भावुक हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने गाय की अंतिम यात्रा बैलगाड़ी से निकाली, जिसमें गांव के अनेक लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान बाजे गाजे और श्रद्धांजलि स्वरूप पटाखे भी छोड़े गए। इसके बाद पूरे विधि विधान से राधा का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने इसे परिवार के सदस्य को दी गई भावभीनी विदाई बताया। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने झारखंड से छत्तीसगढ़ तक फैले नशीले इंजेक्शन के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई में गढ़वा जिले के कुख्यात सप्लायर रंजित विश्वकर्मा समेत उसके 2 पार्टनर मंजूर अंसारी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। टीम ने 7.50 लाख रुपए की कीमत के 1500 नशीले इंजेक्शन जब्त किए। इससे पहले 30 जनवरी को 2 आरोपियों से 1200 इंजेक्शन बरामद हुए थे। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी गई। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। और मध्य प्रदेश में बसों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। झांसी से टीकमगढ़ जा रही एक बस का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई यात्री बस की छत पर बैठकर सफर कर रहे थे। निवाड़ी जिले के चंद्रपुरा गांव से निकलते समय बस खचाखच भरी हुई थी। बावजूद इसके कंडक्टर रास्ते में यात्रियों को बस में बैठाता रहा। यात्रियों का कहना है कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भर कर ले जाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन और पुलिस के चेक पोस्ट मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि क्या निवाड़ी प्रशासन इस वीडियो को देखकर ओवरलोड बसों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा? डबरा में एसडीओपी सौरभ कुमार और देहात थाना प्रभारी निरीक्षक सुधाकर सिंह तोमर ने जुआ के फंड पर कार्रवाई की। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम खोड़न के पास नोन नदी के पार चल रहे अवैध जुआ का भांडाफोड़ पुलिस की टीम ने कार्रवाई से पहले जुआड़ी भाग गए। मौके पर पुलिस ने 5 4 पहिया और 3 2 पहिया वाहन जब्त किए। वाहनों की तस्दीक कर मालिकों की तलाश शुरू कर दी गई। सभी वाहनों की धारा 25 पुलिस अधिनियम के तहत जब्त किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार रात 2 कारों की टक्कर के बाद विवाद तेज हो गया। आरोप है कि एक कार चालक ने रिटायर्ड फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर दौड़ाया। घटना आदित्याज होटल के सामने महाराजपुरा रोड पर हुई। आरोपियों ने रिटायर्ड फौजी को उनके बहनोई को दूसरी कार में बैठाकर बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिटायर्ड फौजी ने कार के सामने खड़े होकर रोकने का प्रयास किया, जिससे गुस्साए चालक ने उन्हें बोनट पर लटका
लगाकर कुछ दूरी तक दौड़ाया और बाद में छोड़कर भाग गए। घटना का 16 सेकंड का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आदित्य राज होटल के पास खड़ा हुआ था, कल्याण किशोर शर्मा। उसके द्वारा बताया गया कि वो अपनी गाड़ी से जा रहा था तो पास से निकलने वाली एक गाड़ी से हल्की उसकी गाड़ी छू गई थी। इस बात पर लेकर उस वाहन के चालक ने उतरकर उसकी गाड़ी के शीशे आदि तोड़ दिए, गाड़ी में तोड़फोड़ की और रोकने पर रुका नहीं और अपनी गाड़ी के बोनेट पर फरियादी को डालकर और काफी दूर तक ले गया और आगे 1.5 किलोमीटर जाकर छोड़ा। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपी थे, 2 में से एक व्यक्ति तथा गाड़ी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया। शीघ्र ही हम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। फरियादी और सिंगरौली जिले में वैश्य समाज के संरक्षक पूर्व सांसद राम सकल वैश्य और वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य की उपस्थिति में भव्य सामाजिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष जगवाली वैश्य, डॉक्टर गंगा वैश्य, दीपिका वैश्य, बद्री वैश्य, राजेश वैश्य, विनोद वैश्य सहित हजारों की संख्या में सजातीय समाज जन मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए समाजजनों से सामाजिक जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही समाज के गरीब वर्ग की सहायता के लिए धर्मशाला निर्माण की योजना पर भी चर्चा की गई। इसका उपयोग विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों में किया जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 डिसमिल जमीन भी क्रय कर लिया है संघ के नाम से। बहुत बढ़िया। और करीब 15-16 लाख रुपए भी इकट्ठा कर लिया हूँ और यहाँ एक कार्यालय बनाऊंगा कि जिले में जब एक कार्यालय होगा तो अपने गरीब समाज के लोगों के शादियाँ जैसे हुई, जैसे कोई बच्चा प्रतिभावान निकला तो उसके पिता के पास पैसे नहीं, वो हमारे पास कोष रहेगा, उसकी मैं मदद करूँगा। और इसलिए कि इस प्रांगण में ही जमीन लिए कि यहाँ हॉस्पिटल के बगल में रहेगा तो किसी गरीब की कोई दवा भी हो वो भी संघ मेरा उसमें मदद करेगा। समाज को हर दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम संगठित होकर के हम सारे दिशा में पहल करें। और ये एक संगठनात्मक एक प्रकार से अधिवेशन टाइप का कार्यक्रम है। इसमें हम सदस्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्थानीय स्तर पर 3 महीने का समय देकर हम सदस्यता काम पूरा करेंगे। फिर उसके बाद स्थानीय समिति का गठन, मंडल का गठन, जिले का गठन, प्रदेश का, फिर हमारा संगठनात्मक ताना बाना ढांचा खड़ा हो। जिला मुख्यालय सिंगरौली का है और मैं यहाँ का निवासी होने के नाते और विधायक तो अपनी जगह है कि वो सब अलग अलग बात है, पर कुल मिला के यह है कि जिला मुख्यालय के नाते यह आयोजन किया गया ताकि सबको भी ये जान लें कि स्वास्थ्य संगठन है। अभी तक तो कोई इधर तो उधर कोई समझने नहीं आता था, पर हमारे पूरे MP छठ बीच में हम लोगों को सभी जगह होता रहा और आशा और विश्वास करते हैं कि आज इसी कड़ी में यह बैठक है। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील अंतर्गत गांव अंबा में रविदास अंबेडकर समिति और ग्रामीणों ने मिलकर संत जगत गुरु रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना की। इसके साथ ही संत रविदास जी की जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। ग्रामीणों ने गांव के प्रमुख मार्गों से कलश यात्रा निकाली, जिसमें भजन कीर्तन और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का स्वागत सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति द्वारा मालाओं से किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने संत रविदास जी की भक्ति, समरसता और समाज सुधार योगदान को याद किया। वहीं पिछौर थाना अंतर्गत हिम्मतपुर चौकी क्षेत्र के राधापुर गांव के पास सुजावनी रोड किनारे एक युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान 38 वर्षीय राजेंद्र वंशकार के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक के सिर पर पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने हत्या के पीछे मृतक के दोस्तों की भूमिका की आशंका जताई है।
और फिलहाल न्यूज़ 89 में, माफ कीजिएगा, न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।